वो रोजा ही क्या जो किसी और की भूख का एहसास न पैदा करे। रमजान आता है, चांद नजर आता है, घरों में रोशनी, दस्तरखानों पर नेमतें, सहरी की बरकतें, इफ्तार की रौनकें। लेकिन आज मेरी प्यारी बहनों और माओ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर मेरा रोजा सिर्फ मेरे पेट की भूख तक महदूद हो जाए तो क्या वाकई मैंने रोजा रखा? कुरान ऐलान करता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज नेकी को नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी महबूब चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो। रोजा सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम नहीं, रोजा अपने नफ्स को रोकने का नाम है। रोजा दिल को नर्म करने का नाम है। रोजा इंसान को इंसान बनाने का नाम है। अगर मेरा रोजा मुझे इस माँ की फिक्र न दे जो अपने बच्चे को आधी रोटी खिलाकर खुद पानी पीकर सो जाती है, अगर मेरा रोजा मुझे किसी यतीम के सर पर हाथ रखने का जज्बा न दे, अगर मेरा रोजा मुझे अपनी ही जैसी किसी मजलूम औरत की खामोश चीख सुनने पर मजबूर न करे, तो फिर वो रोजा ही क्या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर सोए और इसका पड़ोसी भूखा हो। सोचिए, अगर हमारे फ्रिज भरे हों और हमारे मोहल्ले में कोई बच्चा खाली पेट सो जाए तो क्या हमारा रोजा कबूलियत के दर्जे तक पहुंच सकता है? आज मैं खास तौर पर उन औरतों से बात कर रही हूँ जो अपनी इज्जत, अपना मुकाम, अपना हक चाहती हैं, लेकिन कुरान के दायरे में रहकर इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, विरासत का हक दिया, तालीम का हक दिया, राय देने का हक दिया। लेकिन रमजान हमें याद दिलाता है कि हक लेने के साथ देने का शऊर भी जरूरी है। क्या हम अपनी बहू को बेटी जैसा मुकाम देते हैं? क्या हम अपनी बेटी को बेटे जैसा एतमाद देते हैं? क्या हम अपनी घरेलू मुलाजिमा को इंसान समझकर उसकी थकन महसूस करते हैं? अगर नहीं तो हमें अपने रोजे की रूह पर गौर करना होगा। अल्लामा इकबाल ने कहा, वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरूं। औरत कायनात का रंग है, लेकिन अगर उसके दिल में दर्द न हो तो वो रंग बेरूह हो जाता है। रमजान हमें दर्द देता है, वो दर्द जो इनकलाब बन सकता है, वो दर्द जो किसी की जिंदगी बदल सकता है। मौलाना रूमी कहते हैं, जख्म वो जगह है जहाँ से रोशनी दाखिल होती है, और मैं कहती हूँ कि रमजान वो महीना है जहाँ से हमारी रूह के अंदर नूर दाखिल होता है। लेकिन ये रोशनी तभी आएगी जब हम अपनी अना को तोड़ेंगे, जब हम दिखावे के इफ्तार से निकलकर खामोश सदका करेंगे, जब हम अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से ज्यादा अपनी नीयत को खूबसूरत बनाएंगे। मेरी बहनों, कुरानी फेमिनिज्म नारों का नाम नहीं, ये अदल का नाम है, ये रहम का नाम है, ये जिम्मेदारी का नाम है। अगर हम वाकई बावकार औरत बनना चाहते हैं तो हमें अपने घरों से आगाज करना होगा। अपने बच्चों को इंसाफ सिखाना होगा, अपनी बेटियों को खुद एतमादी और अपने बेटों को एहतराम निस्वा सिखाना होगा। रमजान 2026 को एक मोड़ बना लीजिए, एक यतीम की किफालत का इरादा कीजिए, किसी गरीब बच्ची की तालीम का जिम्मा लीजिए, किसी मजलूम औरत के लिए खामोशी से ढाल बन जाइए। याद रखिए, अल्लाह को आपकी भूख नहीं चाहिए, अल्लाह को आपका तक़वा चाहिए। कुरान कहता है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। तक़वा क्या है? ये है कि आप किसी का हक न मारें, किसी का दिल न तोड़ें, किसी की इज्जत न रौंद दें। अगर रमजान के बाद भी हमारा रवैया वही रहा, हमारी सोच वही रही, हमारी बेहिसी वही रही, तो फिर हमने सिर्फ कैलेंडर बदला है, खुद को नहीं। आज अपने दिल से पूछिए, क्या मेरा रोजा मुझे बदल रहा है? क्या मेरा रोजा मुझे नर्म बना रहा है? क्या मेरा रोजा मुझे किसी की दुआ का सबब बना रहा है? अगर नहीं तो फिर वाकई सवाल यही है, वो रोजा ही क्या। अगर आप चाहती हैं कि आपका रमजान सिर्फ इबादत नहीं बल्कि इनकलाब बन जाए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए, इस रमजान में किसी की जिंदगी बदलूंगी, और अपने दिल में अहद कीजिए कि इस महीने कम से कम एक ऐसा काम जरूर करें जो किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एक औरत अपने घर से कुरानी इनकलाब की शुरुआत कर सकती है। लेकिन इससे पहले, इससे कबल आज रात सजदे में जाकर जरूर खुद से पूछिए, वो रोजा ही क्या।